सारण विधान परिषद क्षेत्र के मढ़ौरा प्रखंड में बहुवारा पंचायत के स्मृति भवन में सारण विधान परिषद स्वागत समारोह एवं जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह सभा का आयोजन रामपुर के मुखिया अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में किया गया। मंच का संचालन गांधी जी और स्वागत डॉक्टर राम बाबू सिंह, पप्पू सिंह, आर सुमन, हैप्पी सिंह, जितेंद्र सिंह आदि ने किया। सभा को संबोधित करते हुए इंजीनियर सचिदानंद राय ने कहा, जो प्यार सारण के प्रतिनिधियों ने दिया उसके लिए 24 घंटे में आप सभी की सेवा में रहूंगा और उसके लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया था। साथ ही बिजली, स्वास्थ्य और उद्योग पर विशेष जोर दिया है और साथ ही ये भी कहा कि सारण की जनता की जो भी समस्या हो उसको विधान परिषद में उठाते हुए हल करने का संभव प्रयास करूंगा। मढ़ौरा से विभूति कुमार सिंह की रिपोर्ट। एक और प्रश्न है आपसे। अभी सर आपने कहा कि बिहार जो पीछे है उसको आगे करने के लिए बहुत प्रयास। अगर एक काल्पनिक सवाल, अगर आप बिहार के मुख्यमंत्री हों तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? कल्पना को ज्यादा उड़ाइए मत, कल्पना को कल्पना में ही रहने दीजिए। मैं ऐसा कोई कल्पना नहीं करता हूं, इसलिए बता नहीं पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल्पना की नहीं, हकीकत की जिंदगी में जीते हैं और यह आज चरितार्थ है। सर ने एक बहुत बड़ी बात कही जो एपीजे अब्दुल कलाम का शब्द है कि खुली आंखों से देखे हुए सपनों के लिए कभी नींद नहीं आती, और सारण की धरती आज गर्वान्वित है ऐसे एमएलसी पैकोर। आरपी भारत से विभूति सिंह, छपरा। लेकिन 3 विषय ऐसे हैं जिनके लिए हम इंतजार नहीं कर सकते। पहला है पलायन। पलायन को किसी भी तरह से हमको रोकना होगा या कम करना होगा, बल्कि जो पलायन किए हैं उनको वापस लाने के लिए हमको यहाँ पर एवेन्यू खोजने पड़ेंगे, काम खोजने पड़ेंगे। और निश्चित रूप से जब पलायन को रोकना होगा तो जिस चीज़ की जरूरत है वो है रोजगार का सृजन। और रोजगार का सृजन मतलब सेना में या पुलिस में नौकरी नहीं होता है। रोजगार का सृजन तब होता है जब औद्योगिकरण होता है। अभी बिहार में बहुत तेजी से, जब से शाहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री बने हैं मेरे मित्र, तब से मैं उनके साथ लगकर काफ़ी कुछ काम करने का प्रयास मैं भी कर रहा हूँ। और शाहनवाज जी अपने आप में बहुत एक पराक्रमी मंत्री हैं, तो काफ़ी अन्य जिलों में काफ़ी काम हो भी रहा है। दुर्भाग्यवश सारण में कोई इस तरह का जमीन उपलब्ध नहीं होने के चलते सारण उस औद्योगिकरण से वंचित रह गया है। यहाँ पर हमने पाया है कि सारण इंजीनियरिंग, मढ़ौरा चीनी मिल के करीब 578 एकड़ जमीन, मढ़ौरा, रामकोला कोठी तरैया और अरना कोठी अमनौर, इतनी जगह मिला के करीब 578 एकड़ जमीन है जो कि केंद्र सरकार के किसी विभाग के पास फंसा हुआ है। हम उसको मिशन मोड में लगकर अभी 1 महीना पहले हम लोगों ने दिशा की बैठक में एडीएम साहब को हम लोगों ने जिम्मेदारी दी है, सारे जनप्रतिनिधियों ने मिलकर, कि जो भी मढ़ौरा की ज़मीनें हैं, मढ़ौरा चीनी मिल की ज़मीनें हैं, उनको चिन्हित करके उनका ठीक से पंजीकरण किया जाए और एक सूची हमको प्राप्त हो कि कहाँ पर कितना एकड़ ज़मीन किस किस दाग खतियान में और म्यूटेशन के साथ उपलब्ध है, ताकि उसको या तो किसी उद्योगपति को देकर उसमें उद्योग लगवाएं या बिहार इंडस्ट्रियल या डेवलपमेंट अथॉरिटी को देकर वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र घोषित करा के वहाँ पर कई उद्योगों को लगाने का काम किया जाए। और मैंने आगे बढ़ चढ़ के कहा कि कोई नहीं करेगा तो मैं भी एक उद्योगपति हूँ, मैं भी वहाँ पर लगाने को तैयार हूँ। लेकिन पहले जो आवश्यक ये है कि हम औद्योगिकरण करें ताकि हमारा बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हो, जो कि कुछ तो प्रत्यक्ष होता है, कुछ परोक्ष भी होता है। जब कोई इंडस्ट्री लगता है तो कुछ लोगों को तो उद्योग में काम मिलता है, कुछ लोगों को उद्योग से निकले हुए सामान के कॉमर्स में यानी कि उनके वाणिज्य में फायदा होता है। कुछ लोग वहाँ काम करने वाले लोगों की सेवा के लिए कुछ वहाँ पर दर दुकान वगैरह करते हैं। इस तरह से बहुत सारे रोजगार की सृष्टि होती है। और जब लोग कमाते हैं तो भवन और मकान भी खरीदते हैं, जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं। इस तरह से रोजगार और इकोनॉमिक एक्टिविटी फैलता है और रोजगार का सृजन होता है। तो दूसरा विषय है। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिहार के लिए भी है और विशेषकर सारण के लिए है। आप पाइएगा कि पूरे भारत में 1% से भी कम जमीन है जो आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से दमदार निर्माण का भरोसा। लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।